क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बिना किसी वजह के आपका मन बेचैन रहता है? रात को नींद नहीं आती, दिल में अजीब सी घबराहट होती है और दिमाग किसी अनजान डर से भरा रहता है। आप किसी से बात कर रहे हों, हंस रहे हों, लेकिन अंदर कुछ खाली सा लगता है, जैसे कुछ कमी है, कुछ ठीक नहीं है। अगर हाँ, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। आज के समय में करोड़ों लोग इसी बेचैनी के साथ जी रहे हैं। और ये बेचैनी कोई बीमारी नहीं, बल्कि मन की एक पुकार है जो कहती है, मुझे समझो, मुझे सुनो। आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध की 6 शिक्षाओं की, जो सिर्फ शांति देने वाली बातें नहीं है, बल्कि मन को स्थिर करने की कला है। ये वो शिक्षा है जो सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि छठी शिक्षा तुम्हारा पूरा नजरिया बदल देगी। बेचैनी मिटेगी नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से एक गहरी शांति का एहसास होगा। नंबर 1, जो हुआ उसे स्वीकार करो। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम रोक नहीं सकते, उसे स्वीकार कर लो, वही शांति की शुरुआत है। हमारी आधी बेचैनी इस बात से होती है कि हम अतीत से लड़ रहे होते हैं। कुछ हुआ जो हमें पसंद नहीं था, किसी ने धोखा दिया, किसी ने छोड़ दिया, या कोई सपना पूरा नहीं हुआ। हम सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलती की, काश ऐसा न हुआ होता। और ये काश वाला शब्द ही मन को सबसे ज्यादा परेशान करता है। बुद्ध की शिक्षा यही कहती है, जो हुआ उसे स्वीकार करो। मतलब ये नहीं कि तुम हार मान लो, बल्कि इसका मतलब है वास्तविकता से शांति बनाओ। कल्पना करो, नदी में बहती नाव अगर पानी की दिशा के खिलाफ जाएगी तो वो टूट जाएगी, लेकिन जब वो दिशा के साथ बहती है तो आसानी से किनारे पहुंच जाती है। वैसे ही जब तुम जीवन की धारा के साथ बहना सीख लेते हो, तब बेचैनी धीरे धीरे घुलने लगती है। अतीत का बोझ उतारो, उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीख सकते हो, क्योंकि जो चीज तुम्हें तोड़ गई, वही कल तुम्हें मजबूत भी बना सकती है, अगर तुम उसे स्वीकार कर लो। नंबर 2, वर्तमान ही जीवन है। बुद्ध ने कहा था, ना अतीत तुम्हारा है, ना भविष्य, सिर्फ ये क्षण तुम्हारा है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो इस क्षण को जीना भूल जाता है। हम या तो अतीत के पछतावे में फंसे रहते हैं, या भविष्य की चिंता में। पर सोचो, क्या कभी भविष्य आया? नहीं। जब वो आता है, वो भी वर्तमान बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम हर क्षण को पूरी जागरूकता से जी सको, तो बेचैनी मिट जाएगी। क्योंकि बेचैनी या तो कल से जुड़ी होती है, या कल से डर से। एक साधु ने एक बार बुद्ध से पूछा, शांति कैसे मिले? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम सिर्फ वही कर रहे हो जो तुम कर रहे हो। मतलब, अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाना, अगर चल रहे हो तो सिर्फ चलना। जब मन हर काम में पूरी तरह शामिल होता है, तब मन को कोई चिंता नहीं रहती। हमेशा याद रखना, नाउ इज लाइफ। ये पल, ये सांस, ये धड़कन, यही तुम्हारा जीवन है। जब तुम वर्तमान को महसूस करने लगते हो, तो तुम्हारा मन तुम्हारा साथी बन जाता है, दुश्मन नहीं। नंबर 3, आसक्ति हर दुख की जड़ है। बुद्ध ने कहा था, जहां आसक्ति है, वहीं दुख है। मतलब, जब तुम किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हो, तो बेचैनी वहीं से शुरू होती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी से बहुत उम्मीदें रखते हो कि वो हमेशा तुम्हारे लिए रहेगा, तुम्हें समझेगा, कभी नहीं बदलेगा, तो ये उम्मीद ही तुम्हारी बेचैनी बन जाती है। क्योंकि जीवन का नियम है, सब कुछ बदलता है। लोग, हालात, रिश्ते, कोई स्थायी नहीं। बुद्ध यही सिखाते हैं कि प्रेम करो, लेकिन आसक्त मत बनो। क्योंकि सच्चा प्रेम बंधन नहीं, आजादी देता है। जो प्रेम तुम्हें कैद करे, वो प्रेम नहीं, वो निर्भरता है। जब तुम आसक्ति छोड़ देते हो, तब तुम्हें किसी के खो जाने का डर नहीं रहता। और जहां डर नहीं, वहां बेचैनी भी नहीं। सीख यही है, किसी भी चीज को पकड़कर मत रखो। चीजें आती है, जाती है, तुम बस गवाह बनो। नंबर 4, अपने विचारों को देखो, उनसे जुड़ो मत। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे विचार तुम्हारी असलियत नहीं है, वो सिर्फ बादल है जो गुजर जाते हैं। हम बेचैन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम हर विचार को सच मान लेते हैं। जैसे ही दिमाग में कोई नकारात्मक सोच आती है, कुछ गलत हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं आता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, हम उसे पकड़ लेते हैं और फिर वही सोच हमें अंदर से खा जाती है। बुद्ध की शिक्षा कहती है, विचारों को देखो,
लेकिन उनसे जुड़ो मत। मतलब, जब कोई नकारात्मक सोच आए तो बस उसे देखो, ओह ये एक विचार है। ना उसे सही कहो ना गलत, बस गुजरने दो। तुम्हारा मन एक आसमान है और विचार बादल। अगर तुम बादलों से लड़ोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर तुम आसमान बन जाओगे तो कुछ भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। इस अभ्यास से धीरे धीरे बेचैनी की जड़ कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि अब तुम सोचों के गुलाम नहीं रहते, तुम उनके साक्षी बन जाते हो। नंबर 5, सही कर्म करो, बाकी छोड़ दो। बुद्ध ने कहा, सही कर्म करने वाले को भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ती। हम बेचैन इसलिए रहते हैं क्योंकि हम परिणामों में उलझे रहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो, अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम अपना हर काम ईमानदारी और नीयत से करते हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेचैनी वहीं जन्म लेती है जहां संदेह होता है, और संदेह वहीं होता है जहां कर्म अधूरा होता है। इसलिए पूरी निष्ठा से काम करो, परिणाम का डर छोड़ दो, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। बुद्ध कहते हैं, कर्म करते जाओ, परिणाम तो वैसे भी समय के अनुसार आएगा। जब तुम इस सिद्धांत को समझ लोगे तो तुम्हारी आधी बेचैनी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। नंबर 6, सत्य की खोज अपने भीतर करो। बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा यही है, सत्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। लेकिन इंसान बाहर खोजता रहता है, सुख, शांति, प्रेम, मान सम्मान, सब कुछ, और इसी खोज में बेचैन रहता है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे उस दिन पूरी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि जब तुम भीतर झांकते हो तब पता चलता है कि शांति कोई चीज नहीं जो बाहर मिलती है, वो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। ध्यान, मौन और आत्मचिंतन, यही वो रास्ते हैं जहां बुद्ध की शिक्षाएं जिंदा होती है। जब तुम कुछ देर खुद के साथ बैठते हो, अपने विचारों को देखते हो और अपनी सांसों को महसूस करते हो, तब मन शांत होने लगता है। यही ध्यान की असली शुरुआत है। बुद्ध ने कहा, जिसे खुद पर विजय प्राप्त हो गई उसने संसार जीत लिया। तो अगर तुम बेचैन रहते हो तो बाहर जवाब मत ढूंढो, खुद के भीतर उतर जाओ, क्योंकि जो शांति तुम बाहर खोज रहे हो वो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थी। कंक्लूजन, बुद्ध की ये 6 शिक्षाएं सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। और अगर तुम इन्हें समझकर अपनाना शुरू कर दो तो तुम्हारी बेचैनी सिर्फ कम नहीं होगी, बल्कि तुम्हें भीतर से एक नई ऊर्जा, नई स्पष्टता मिलेगी। याद रखो, जो हुआ उसे स्वीकार करो, हर पल को जियो, आसक्ति छोड़ो, विचारों को देखो पर उनसे जुड़ो मत, सही कर्म करो, बाकी छोड़ दो, और सत्य की खोज अपने भीतर करो। इन 6 बातों को अगर रोज सुबह याद कर लो तो कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी, क्योंकि तब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होगा, न कि तुम उसके। बुद्ध का एक सुंदर वाक्य है, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे मन को थोड़ा भी हल्का किया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा करो जो आज भी अपने मन की बेचैनी से लड़ रहा है।